नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानेतुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, यहाँ पर पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी एडमिशन निकला है और यहाँ पे आप 5,000 रुपये में मात्र पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी ओनली जिनका अभी अभी रिजल्ट आया वो लोग यहाँ पर जरूर आवेदन करें। आपके एडमिशन की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे अगर एडमिशन होता है तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको फेलोशिप कम से कम नॉन नेट 10,000 प्रतिमाह तो जरूर मिलेगा। तो सभी लोगों को यहाँ पे फेलोशिप मिल सकता है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी एडमिशन के लिए गंभीर हैं तो आपको एक अच्छा टॉपिक चूज करना होगा, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना होगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनकी जेआरएफ की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे मुख्य वजह यही होती है कि ना तो टॉपिक और ना ही रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और वो आज पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में ही बताना नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह से पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपके प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथियों, यह आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 57,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड तो बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे जो जरूरी चीज है यहाँ पर देखिए, डेट इसका अप्लाई करने का 28/7/2025 ही इसका लास्ट डेट है। समय बहुत कम है, जल्द से जल्द आवेदन कर दें। इसकी डेट खत्म हो गई थी मगर नेट का रिजल्ट आने के बाद दोबारा इसको फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया है और ये भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है रिसर्च के मामले में। तो आप यहाँ पर जरूर आवेदन करें और फिर यहाँ पर 5,000 रुपए में आपकी पीएचडी हो जाएगी। देखिए, इसका खुद के नोटिफिकेशन में इसने दे रखा है कि 240 रुपए सालाना ट्यूशन फी लगेगा और स्पोर्ट फी 16 रुपए। इस तरीके से करके इधर ये भी 2-4-500 ही होता है, यानी 4 से 5,000 मैक्सिमम फी लगेगा 3 से 5 साल में आपका। ठीक है, और आपकी पीएचडी हो जाएगी और इसमें भी 10,000 प्रतिमाह फेलोशिप तो मिलना यहाँ तय ही है। ठीक है, तो आप जरूर यहाँ पे आवेदन करें। सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए अलग अलग, जैसे नेट एग्जाम का के जो सीटें हैं वो अलग है, जैसे ये ऊपर में नेट एग्जाम की सीटें दी हुई है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे सीटें अवेलेबल है। देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनाइटेड मतलब पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेशनल रिलेशंस के यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा यूरोपियन स्टडीज है, यहाँ पे ईस्ट एशियन स्टडीज में कोरियन जैपनीज लैंग्वेज है। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, हिस्ट्री है, यहाँ पे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे सोशल मेडिसिन है और पब्लिक हेल्थ है, मीडिया स्टडीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, हिंदी है, उर्दू है। आप देख सकते हैं हिंदी में 20 सीटें अवेलेबल है, उर्दू में 11 सीटें हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए इंग्लिश है और यहाँ पे अरबिक है, लिंग्विस्टिक है, कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये नेट वालों के लिए और पीएचडी ओनली वालों के लिए सीटें अवेलेबल है। मैथमेटिक्स है, केमिकल साइंस है। ठीक है, इसके अलावा मोलिकुलर स्टडीज है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो सीटें शुरू है वो जेआरएफ वाले के लिए। तो जेआरएफ में भी वही सारा डिपार्टमेंट है और सब में अलग अलग सीटों की संख्या है। यहाँ पर भी देखिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज और फिलॉसफी है, विमेन स्टडीज है, हिंदी है, उर्दू है, हिंदी ट्रांसलेशन है, एडल्ट एजुकेशन है। और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइनीज है, लिंग्विस्टिक है, इंग्लिश है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और एक कैटेगरी यहाँ पर गेट की भी, यानी गेट, नेट और जेआरएफ
तीनों की अलग अलग सीटें हैं। यह जो निकल के आया है जेएनयू से निकल के आया है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। तो इसका अप्लाई करने का जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा साथियों, ठीक है। वहां से जब अप्लाई का लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना होगा अप्लाई लिंक के लिए, और पीएचडी का नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस साइड आइएगा तो यहाँ पर देखिए सबका अलग अलग दिया हुआ है फॉर्म अप्लाई करने का, ठीक है। जेआरएफ वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नेट और पीएचडी ओनली वाले, और यहाँ पर गेट स्कोर के थ्रू एडमिशन लेने वाले क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपको फी पे करने का ऑप्शन आएगा 300 रुपये। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कितना फी है, और 100 रुपये SC/ST PWD का है। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ साथियों मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे फिर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एप्लीकेशन खुलेगा, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके साइन इन कर सकते हैं, और यहाँ पे फॉर्म को आप भर सकते हैं। पहले पर्सनल डिटेल, और उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर प्रोफेशनल डिटेल अगर एक्सपीरियंस वगैरह है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और पेमेंट करके फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए भी अगर आप एलिजिबल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसकी फीस थोड़ा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये जेएनयू थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से निकल के आया हुआ था। देश की नंबर 1 रिसर्च यूनिवर्सिटी है सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में। दूसरी यूनिवर्सिटी है, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर भी आपको फेलोशिप मिलेगा। और ये भी रिजल्ट आने के बाद फिर से इसका जो है फॉर्म यहाँ पर ओपन हुआ है। तो इसका भी डेट जो है 28/7/2025 ही है। तो 28/7 तक ही आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। हिंदी है, कन्नड़ है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, कॉमर्स है, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट या ये लोकेशन आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके आसपास से कहीं से पीएचडी एडमिशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। या किसी खास यूनिवर्सिटी का आप इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आएगा तो अप्लाई करेंगे, तो उस यूनिवर्सिटी का आप नाम भी कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि वहां से अगर नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके साथियों, ठीक है। इसके अलावा देखिए आगे जो सब्जेक्ट है वो सोशल वर्क है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, लाइफ साइंस है, जियोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। और यहाँ पे अरेबिक है, स्पेनिश है, म्यूजिक है, लॉ है, एजुकेशन है, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी है, टूरिज्म मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जेआरएफ और नेट या पीएचडी ओनली का जो स्कोर का वेटेज रहेगा वो 70% रहेगा, ठीक है। और 30% वेटेज जो यहाँ पर रहेगा वो आपका प्रपोजल का रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज का रहेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर वेटेज रहने वाला है, ठीक है। तो इसका भी अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। ये कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकल के आया है। यहाँ पर भी आप किसी भी स्टेट के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 100 रुपये मात्र अप्लाई करने का फीस है SC/ST और PWD के लिए, ठीक है। तो बहुत ही कम फी है, और 500 रुपये जनरल वालों के लिए यहाँ पर फी है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। और जैसे ही अप्लाई वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा, और अपना डिटेल भर के यहाँ से आप फॉर्म ओपन कर सकते हैं साथियों। तो हमने यहाँ पर जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी इन दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जेएनयू की और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का, हमने आपके साथ कवर किया। यहाँ पर सभी को फेलोशिप मिलेगा, एडमिशन मिल जाएगा। तो नेट, पीएचडी ओनली, जेआरएफ वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिना नेट के यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के पीएचडी नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।